तो हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एसबीआई से कार लोन के ऊपर। तो काफ़ी समय पहले एक भाई ने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि भैया कार लोन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना लीजिए। तो आज हम लोग लेकर के आ गए हैं कि एसबीआई से अगर आपको कार लोन लेना है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, क्या एलिजिबिलिटी लगेगी, साथ ही साथ एक रैंडम अमाउंट, मतलब मान लेते हैं कि 6 लाख का अगर आप कार लोन लेने जा रहे हैं, वो भी 4 सालों के लिए, तो आपकी मंथली किस्त कितनी बनेगी और आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कार लोन मिलेगा। तो सारा कुछ जानेंगे। क्या कार लोन में ग्रीन कार लोन भी आ जाता है, काफ़ी सारी स्कीमें चल रही होती हैं, तो सारी चीज़ों के ऊपर इन डेप्थ में बात करने वाले हैं। ये 10 मिनट की वीडियो में आप लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लेने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पर डे मिलती रहती है। तो यहाँ पे एक भाई ने बोला था कि मुझे आपसे बातें करनी है, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं आपसे मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। तो भाई देखो, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकते हैं, हमने टेलीग्राम में चैनल बना लिया, वहाँ पे हम लोग, आप कुछ भी बातें करना हो आप लोग टेलीग्राम में आ जाइए। टेलीग्राम में चैनल बन गया है, यहाँ पे आपको इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख सकते हैं। टेलीग्राम की लोगों की आपको दिख रही होगी, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आकर के आप लोग आसानी से मुझसे बातें कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। पहले जो क्वेश्चन आया हुआ था कि एसबीआई पर लोन से, मतलब कि जो कार लोन का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर आपको 6 लाख का कार लोन चाहिए, एक मिनिमम अमाउंट ले लेते हैं 6 लाख रुपए, ठीक है। तो आप लोग को जितने लेना है उसके हिसाब से आप लोग लीजिएगा। लो, जो प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ। तो 6 लाख का अगर आपको कार लोन लेना है तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए किसी भी बैंक का, कि हम जिस बैंक से लोन लेने जा रहे हैं। तो हम एसबीआई बैंक के ऑफिशियल पेज पर हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आप ऑफिशियल पेज पर हैं, और यहाँ पे ऑटो व्हीकल्स के बारे में आप लोग को पता चल रहा है कि जो कार लोन के बारे में, तो एसबीआई कार लोन और एनआरआई कार लोन में एजवर्ड लोन स्कीम में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 8.40% से लेकर के 9.20% तक का चल रहा है। अब बात करी जाए तो लॉयल्टी कार लोन स्कीम में और एनआरआई कार लोन में आपका जो परसेंटेज चल रहा है वो 8.35% से लेकर के 9.15% तक का चल रहा है, ठीक है। अगर आप लो कार लोन, मतलब कि कम कार लोन लेना चाहते हैं और एक मतलब कि लॉयल्टी कम से कम कार लोन लेना चाहते हैं, तो आपको एक मिनिमम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कार लोन मिल जाएगा। और आपको हाई लेवल में, मतलब कि आपको एक अच्छी कार एफोर्ड करनी है, तो आपको एक थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, 8.40% बढ़ जाता है। अब यहाँ पे एक एसबीआई का ग्रीन कार लोन फॉर इलेक्ट्रिक कार, जो काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये लोग कार लोन देते हैं, वो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8.20% से लेकर के 8.65% तक का चल रहा है। तो अब सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार स्कीम भी चल रही है, तो इसकी ये तो कोई बात की बात है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर, इसकी लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आप लोग अपनी आसानी से ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कितना टोटल ब्याज लग रहा है, आपको पूरे जितने साल के लिए लोन ले रहे हैं उसमें आपको कितना, हर महीने आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी, सारा डेटा आपको इस ईएमआई कैलकुलेटर में मिल जाएगा। अब इसको यूज करने का क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और आपकी मंथली ईएमआई भी क्या बनेगी, सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएंगी आपको। तो सिंपल आपको कार लोन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन दिखाई दे रहा है, तो आपको कार लोन वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद अपना अमाउंट डाल देना, मतलब कितने लाख का चाहिए, तो आपको 6 लाख का चाहिए, 6 लाख का अमाउंट डाल देना है। तो 6 लाख का अमाउंट डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप लोग देख सकते हो 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अब भाई देखो यार, एक चीज याद रखना, जो ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में देखो एक गैप दिखाई दे रहा होगा 8.40% से लेकर के 9.20% तक का, तो ये आपको एक गैप दिखाई दे रहा होगा। ये जो गैप है ये आपके सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर एक गुड की कैटेगरी में होता है, अगर आपका सिविल स्कोर 700 से अबव होता है, तो आपको एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा लोन प्रोवाइड हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कार लोन आपको एलिजिबल हो सकता है। तो अगर आपको अपना सिविल स्कोर नहीं पता है तो सिविल स्कोर चेक करने की भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर के अपना सिविल स्कोर पता लगाइए क्या आपका सिविल स्कोर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा। हम एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक स्कीम का लेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले लेते हैं 8.40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको महंगी कार अगर परचेज करनी है 8.40%, तो यहाँ पे 0.5 हटा करके 4 में फिलअप कर देता हूँ। तो जो 6 लाख का कार लोन है वो मान ली, जो देखो मैक्सिमम जो आप कार लोन होता है जो एसबीआई बैंक अफोर्ड करती है वो 7 सालों के लिए अफोर्ड करती है।
तो हम लोग यहाँ पे 4 सालों के लिए ही ले रहे हैं। तो 6 लाख का कार 4 सालों के लिए ले रहे हैं। जितना आपको कार लोन लेना है, जितना आपको एलिजिबल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप जितना कार लोन लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, वो आप लोग अमाउंट डाल दीजिएगा। उसका जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा। सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे वो आपको फिलअप कर देना। फिर जितने सालों के लिए आप लोग को कार लोन लेना है वो आप लोग को यहाँ पे फिलअप कर देना। मैक्सिमम आप 7 सालों के लिए ही SBI से कार लोन ले सकते हैं। तो हमने 6 लाख का लोन 8.40% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 सालों के लिए लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग की मंथली किस्त बन के आई वो 14,761 रुपये हम लोग की मंथली किस्त बन के आई, जिसमें हमको जो टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो 1,08,512 रुपये हम लोग को टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब जो टोटल इंटरेस्ट है और जो टोटल पेमेंट है, इसमें जो आपका इंटरेस्ट ऐड होता है ये आपका टोटल इंटरेस्ट ऐड होता है। जब आपकी टोटल पेमेंट बनती है पूरे 4 सालों में 6 लाख के अमाउंट पर, उसमें जो आपका इंटरेस्ट लग रहा होगा वो भी ऐड होगा। फिर आपने जितना लाख का लोन लिया प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि जितना बैंक से आपने लोन लिया 6 लाख का जो बैंक से लोन लिया है, ये जो आपने कार लोन का अमाउंट डाला 6 लाख का जो आप बैंक से ले रहे हो वो आपका अमाउंट ऐड होता है। और साथ ही साथ जो उसमें 4 सालों में लगने वाला जो ब्याज होता है वो ऐड होता है। तो आपको जो मंथली किस्त आपकी मतलब कि टोटल जो पेमेंट बनता है वो बनता जाके 7,08,512 रुपये बन रहा है। अब जो आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो टोटल ब्याज लग रहा है वो 15% लग रहा है, जो कि काफ़ी कम है, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अब और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 84% लग रहा है। लोन की EMI आपकी 14,761 रुपये जा रही है। आपको पता चल गया 6 लाख का अमाउंट अगर 8.40% पर लेते हैं 4 सालों के लिए। आगे और भी बात करेंगे। अब हम लोग एक दूसरी स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट उठा लेते हैं। तो मान लीजिए अगर इसी स्कीम पे मैं मान लेता हूँ, नहीं तो चलो दूसरी स्कीम का उठा लेते हैं। अब यहाँ पे जो लॉयल्टी मतलब कि आप एक मतलब कि लॉयल्टी कार लोन जो स्कीम चल रही उसमें अगर आप लेते हैं कार लोन तो 8.35% से मिनिमम स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे 8.35% डाल देते हैं। तो हम लोग 8.4% में 14,761 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जा रही थी। अब 8.35% डाल दिया है। तो जैसे मैं टैप पे क्लिक करूंगा तुरंत मेरी देख सकते हैं कि अगर मैंने 8.35% 6 लाख का लोन 4 सालों के लिए ले रहे हैं तो 14,741 रुपये, थोड़ा सा लोन अमाउंट हम लोग का घट गया। मतलब कि जो हम लोग की मंथली EMI जा रही थी वो थोड़ी सी घट गई। मतलब कि टोटल ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग को कितना बेनिफिट हो रहा है, अगर मैं 4% डाल के देखता हूँ तो 4% में आप लोग की 7,08,512 रुपये जा रही थी। अब 8.35% किया है तो हम लोग की देख सकते हैं 1,000 का मिनिमम डिफरेंस आ रहा है। तो 1,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप 8.35% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हैं तो आपको 14,747 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप दूसरी स्कीम लेते हैं SBI ग्रीन कार लोन 8.20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से चल रही है, तो इसके ऊपर अगर आप लेते हैं तो 8.20%, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 8.20%, ठीक है। एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी हम लोग लोन लेकर के देखेंगे। तो अगर 8.20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हैं तो आप लोग 14,704 रुपये जाएंगी। आप देख सकते हैं कि कहाँ हम लोग को अब टोटल जो पेमेंट में हम लोग की बचत हो रही 3,000 रुपये की। तो मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में यार ओवरऑल हम लोग देखो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, कहीं केवल 0.10% कहीं कम हो रहा है, 0.5% बढ़ रहा है। तो इसमें जो हम लोग की टोटल पेमेंट लोन EMI में केवल ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15 रुपये का अंतर, 50 रुपये का अंतर आएगा, ज़्यादा नहीं। और टोटल पेमेंट में 1,000, 2,000, 3,000 तक का ही अंतर आप लोग को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। मान लीजिए कि ग्रीन कार लोन का हम 8.65% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका सिविल स्कोर बेकार है, बिल्कुल कूड़ा सिविल स्कोर है, उस पर अगर आप लोग लोन लेते हैं 8.65%, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 8.65%, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको 7,11,912 रुपये आपको मतलब टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी। कहाँ 8,000, अब मतलब कि जो 3,000 कम हुए थे वो 3,000 बढ़ गए, बस इतना अंतर आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा है, हम लोग और भी मान लेते हैं 9% के 9.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा है, ठीक है। तो 9 हाँ, तब हम लोग को थोड़ा ज़्यादा मतलब कि 10 से 11,000 का अंतर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस EMI कैलकुलेटर का यूज करके अपनी मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मेन आपको क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है। सिविल स्कोर अगर आपको पता है तो सिविल स्कोर की जांच करके आप लोग को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है
वो आप लोग पता लगा सकते हैं और अपना एलिजिबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कितना लोन आपको कार लोन का लिए एलिजिबल हो रहा हो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मेन होता है सिविल स्कोर या अपनी क्रेडिट स्कोर, वो आपको पता चल गया। उसके बाद अपना ईएमआई कैलकुलेट करिए कितना लोन एलिजिबल हो रहा है। और किसी भी बैंक में लोन लेने से पहले आपको अपनी ईएमआई की प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको एक और भी अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है इस ईएमआई कैलकुलेटर पे, शेड्यूल शोइंग ईएमआई। जिस महीने से आपकी ईएमआई शुरू हो जाए, जैसे मान लीजिए कि अक्टूबर महीने से आपकी ईएमआई शुरू हो गई, ठीक है, अक्टूबर महीने से शुरू हो गई और अक्टूबर से आपकी पहली मंथली ईएमआई जाने लगी, तो अक्टूबर जैसे यहाँ पे 2022 में क्लिक करेंगे तो हर महीने का आपको डेटा पता चल जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने का डेटा पता चल जाएगा। 2023 में पूरे 12 महीने का पता चल जाएगा, जिसको आप प्रिंट भी करवा सकते हो, पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल पे भी लंबे समय तक सेव कर सकते हो। और इसका ये पीडीएफ बना करके आप बैंक में लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर के अपनी मंथली ईएमआई जरूर से कैलकुलेट करिए। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या आप लोग को टोटल ब्याज कितना लगेगा, क्या सीन है, उस पे ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। उसके ऊपर एलिजिबिलिटी के मतलब कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगेंगे, जो सबसे मेन मुद्दा होता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करी जाए तो सैलरीड इंडिविजुअल को बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा 6 मंथ का, और मतलब कि पुराना 6 मंथ का स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्रूफ देनी पड़ेगी, प्रूफ ऑफ इनकम और लेटेस्ट पे स्लिप ऑफ फॉर्म 60 देना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ फॉर्म 60 द प्रेजेंटिंग 2 ईयर्स की आप लोग को इनकम टैक्स रिटर्न देनी, मतलब कि 2 साल पुरानी इनकम टैक्स रिटर्न देनी पड़ेगी, और नहीं तो फॉर्म 60 हो तो फॉर्म 60 दे सकते हैं, ठीक है। नॉन सैलराइड बिजनेसमैन जो होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए क्या है, वही सारी चीज़ें हैं। पीएसएल थोड़ा बढ़ जाता है, पीएसएल लेटेस्ट स्टेटमेंट बढ़ जाता है, ऑडिटेड बैलेंस शीट आप लोग को देनी पड़ती है, और सारी चीज़ें तो वही हैं। और सेल्स एंड टैक्स का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, पार्टनरशिप ऑफ द कॉपी जिससे भी आप कोलैब करे हैं, और इंडिविजुअल द इंगेज्ड द एग्रीकल्चर जो होते हैं, एग्रीकल्चर से जो बिलोंग करते हैं, जो ठीक है, तो उनके ऊपर जो लोन है, बैंक ऑफ अकाउंट द स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट साइज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ेगा, डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी देनी पड़ेगी कि जहाँ पे आप एग्रीकल्चर अपना करते हैं, जहाँ पे देखो ये किसानों के ऊपर है, जो किसान लोन लेना चाहता है तो एग्रीकल्चर आप किस खेती पे जो भी करते हो वो सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। और डायरेक्ट, हाँ, तो यही सारी चीज़ आपको फिलअप करनी होगी। कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अब आजकल के समय में नहीं लगता, क्योंकि यार थोड़ा डिजिटल इंडिया होता जा रहा है धीरे धीरे करके, तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती जा रही है। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे जो बैंक है वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, उसके ऊपर भी आपको लोन दिया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई के चैनल देसी डिटेल्स ओनली को ये आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत भयंकर से। और टेलीग्राम में जाकर के मुझे फॉलो कर लो यहाँ पे, ठीक है, टेलीग्राम में जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन करने हो, जो भी बातें करनी हो, वहाँ पे आकर के कर सकते हो। कोई कांटेक्ट नंबर ना मांगा करो यार, टेलीग्राम मैंने चैनल ओपन कर लिया, वहाँ पे आपको जो भी बातें करनी है, दुनिया भर की जो भी बातें करनी, सारी चीज़ें बातें करेंगे आकर के। आ जाओ टेलीग्राम में फॉलो कर लो। तो मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।